मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया। कमल जी ने बिल्कुल ठीक पूछा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो हमने फसल बीमा योजना और राहत की राशि मिला के 10,494 करोड़ रुपया केवल खरीफ की फसल के लिए दिए, केवल खरीफ की फसल के लिए, जिसमें से अकेले बैतूल जिले के
1,28,474 किसानों को 306 करोड़ 78 लाख रुपया केवल बैतूल जिले में मिल रहे हैं। अकेले बैतूल जिले में मिल रहा है। कांग्रेस के जमाने में राशि क्यों नहीं मिलती थी? नुकसान का पैसा क्यों नहीं मिलता था? सिंचाई की योजना क्यों नहीं बनती थी? किसान का कल्याण क्यों नहीं होता था? और आज मैं बताना चाहता हूं, इन 22 महीनों में हिसाब लगाना, जो राशि किसान के खाते में डली है 0% ब्याज पे किसानों को। अब किसानों को 0% पे कर्जा देते हैं तो ऐसे ही नहीं मिलता, ब्याज का पैसा तो मामई को भरना पड़ता है। कई सोचते होंगे कि वैसे ही मिल रहा, बैंक वाले थोड़ी छोड़ते हैं, बैंक वाले हमसे पैसा लेते हैं। 29,000 कमलनाथ भी सुन लें, इन 2 साल में, 2 साल भी पूरे नहीं हुए अभी, 29,834 करोड़ रुपया हमने 0% ब्याज पे कर्जा देने के लिए बैंकों को किसानों की तरफ से भरा है। बिजली के कनेक्शन पे जो किसानों को अनुदान दिया जाता है, किसान भाइयों 5 हार्स पावर की एक मोटर पे लगभग 51,000 रुपया खर्चा आता है, जिसमें से 47,000 किसानों की तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार जमा करवाती है। हम जमा करवाते हैं तब सस्ती बिजली मिलती है। तो 30,000 करोड़ रुपया सस्ती बिजली के लिए अनुदान दिया। अभी नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। कभी कांग्रेस ने किसान सम्मान निधि दी क्या? ये नरेंद्र मोदी है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने तय किया 6,000 रुपया प्रतिवर्ष 3 किस्तों के रूप में किसानों के खाते में डाले जाएंगे। और अकेले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 10,337 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। अब जब प्रधानमंत्री 6,000 रुपया साल दे रहे हैं, तो मेरे मन में भी यह विचार आया कि शिवराज, चौथी बार तू मुख्यमंत्री बना है रे, 4,000 तू भी डाल दे, तो कम से कम 10,000 तो हो जाए। तो 6,000 प्रधानमंत्री जी डाल रहे हैं, 4,000 हम डाल रहे हैं, 10,000 रुपया किसान के खाते में जा रहा है। बड़े किसानों की मैं नहीं कहता, लेकिन छोटे किसान के लिए 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, 3 एकड़ वाला, ये 10,000 रुपए किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब तक 4,569 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। पिछले साल खरीफ की फसलों पे जो नुकसान हुआ था, सोयाबीन सहित उड़दा में भी हुआ था, बाकी फसलों में हुआ था, 2,876 करोड़ रुपया हमने डाले। सहकारी बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि सहकारी बैंकों को दी गई। खरीफ 19 और 20 के लिए 2,88,000 से अधिक किसानों को धान की फसलों के लिए 193 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के रूप में दिए गए। सोलर पंप अनुदान योजना में 72 करोड़ रुपया किसानों की तरफ से सोलर पंप योजना के जमा किए गए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत बैंकों द्वारा 1,583 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। और गेहूं, धान, ज्वार, चना, सरसों, मसूर, मूंग, उड़द और अन्य फल फसलों के उपार्जन पर, मतलब खरीदी पर, किसान के खाते में 75,000 करोड़ रुपया डाले गए। तो वह बड़ी घोषणा लेकर फिर से आ चुके हैं, एक और वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जो है देंगे।
एक और बार किसानों के खाते में फिर से 2-2 हज़ार रुपये की राशि अलग से जाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। उसके बाद और एक और तोहफ़ा या बोनस, यहाँ पर जो है बोनस तो मिलेंगे आपको पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में। और उसके बाद भी आप लोगों को फसल बीमा की दूसरी किस्त भी जल्द ही देखने को मिलेंगे साथियों। इस वीडियो में आपको जानकारी जो है हम लगातार देंगे, तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिवाली के शुभ अवसर पर आपको मिल सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि के तोहफ़ा, बड़ी तोहफ़ा आप लोगों को दिवाली के पावन अवसर पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं साथियों। और साथ ही दिवाली से पहले आप लोगों को फसल बीमा का सेकेंड किस्त की इंस्टॉलमेंट भी देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ी तोहफ़ा आप लोगों के लिए, किसानों के लिए हर साल माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 6-6 हज़ार रुपये और राज्य सरकार के सीएम की तरफ से भी 6-6 हज़ार यानी कि 12-12 हज़ार रुपये किसानों के खाते में सीधे राशि जो है भेजा जाता है साथियों। तो ये किसानों के लिए बड़ी सौगात है, किसानों के लिए बड़ी तोहफ़ा है, बड़ी सौगात है। और आने वाले समय में भी इसकी जो राशि है 12 हज़ार रुपये की राशि होंगे साथियों। और पता चले अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि की राशि लगातार लेना है तो आपको ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य है, अनिवार्य है साथियों। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आपका पैसा खाते में नहीं पहुंच पाएगा, अटक जाएगा। इसलिए आप जो है ई-केवाईसी कराना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य है साथियों। और जब भी 21वीं किस्त आएगा तो हम आपको और जानकारी देंगे, लेकिन आपको पता होगा 4 महीने के अंतराल में, हर 4-4 महीने के अंतराल में ये राशि किसानों के खाते में डालेंगे। और जो है किसानों को सिंचाई के लिए यहाँ पर जो है खाद की व्यवस्था भी उत्तम, सब्सिडी भी जाता है, ट्रांसफार्मर में अनुदान दिया जाता है, खेत तक बिजली पहुँचाने की सुविधा भी दिया जाता है। तो इसलिए से किसानों को किसी प्रकार से समस्या ना हो, इसके लिए सरकार जो है, बीजेपी की सरकार लगातार काम कर रहा है। बाकी जब भी कोई योजना से जुड़ी जानकारी अपडेट आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी जो है देते रहेंगे साथ ही।